जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी का हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है खाक छानना मुहावरे का अर्थ। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना, या फिर बेकार काम करना, या फिर उक्त सभी। यहाँ पर उक्त सभी का मतलब है कि इन दोनों में से दोनों इसका अर्थ है। और फिर चौथा ऑप्शन है असंभव प्रयास करना। तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की तलाश में बहुत हैरान होना। खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, किसी चीज़ की तलाश में बहुत हैरान होना। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा सही वर्तनी से है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इसकी वर्तनी पूछ लेता है। ये सही वर्तनी होता है चहार दीवारी। च फिर बड़ा हा, चहार, और फिर दीवारी, दीवारी, चहार दीवारी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ये वर्तनी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसकी, इसमें क्या बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। ये हमारा वाक्य है। एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कहाँ पर गलती है। तो यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है। देखिए यहाँ पर लिखा है तालाब, सॉरी ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तालाब, ठीक है। ये देखिए तालाब लिखा है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऐसे होता है, तालाब में बड़ा ता होता है, तालाब होता है। इसमें छोटा ता लिखा है, इसलिए ये गलत है। तो किस भाग में अशुद्धि है हमें बताना था। तो अशुद्धि है ऑप्शन नंबर 3। इस भाग में अशुद्धि है और ये ऑप्शन 3 में है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी ये जो रेखांकित खंड है, इसे प्रतिस्थापित करने के लिए इसके स्थान पर कौन सा उपयुक्त विकल्प रखना चाहिए। लिखा है जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई लुढ़कती जाती है। तो देखिए महंगाई लुढ़कती तो है नहीं, तो यहाँ पर हमें इस जो ये रेखांकित है इसकी जगह पर उपयुक्त वाक्य मतलब छांटना है। तो यहाँ पर होगा महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि महंगाई लुढ़कती नहीं है, महंगाई खड़ी नहीं होती, महंगाई रेंगती नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा महंगाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। तो ये है हमारा वाक्य। यहाँ पर ये रेखांकित खंड है, तो इसके जगह पर कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया। तो यहाँ पर हम बिना ऑप्शन देखे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा है सामर्थ्य, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर सामर्थ्य। तो ये इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं होता, होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य था जो है ये आधा होता है और ऐसे लिखा जाता है, सामर्थ्य होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में कि उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, सामर्थ्य होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो हमें इसमें त्रुटि वाला छांटना है कि कहाँ पर इसमें, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। तो इसे हम पढ़ेंगे, थिएटर में एक अभिनेता का काम अच्छा था। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी ये वर्तनी की अशुद्धि है। देखिए यहाँ पर लिखा है अभिनेता, यहाँ पर होना चाहिए अभिनेता। अभिनेता में छोटी भी होती है, अभिनेता, और यहाँ पर बड़ी भी लगा है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो अशुद्धि वाला पार्ट ये हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। और वाक्यांश हमारा क्या है, पैर से लेकर सिर तक। तो पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द होता है हमारा आपाद मस्तक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, आपाद मस्तक। ये होता है पैर से लेकर सिर तक, इसके लिए होता है आपाद मस्तक। और ये सभी ऑप्शन गलत हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है, इसमें भी हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो। तो यहाँ पर बोला है कि जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है ईप्सित। ठीक है, अगर यहाँ पर ईप्सित ऑप्शन में ना होता तब हम ऑप्शन लगाते इच्छित, इच्छित। तो यहाँ पर ईप्सित ऑप्शन में है, तो ईप्सित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो, ईप्सित या इच्छित। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर हमें उपयुक्त शब्द लिखना है खाली स्थान में, कि संध्या होते ही पक्षी अपने खाली स्थान को लौट आते हैं। तो संध्या होते ही पक्षी अपने घर को लौटते हैं, नीर को लौटते हैं कि नीड़ को लौटते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है विवर। तो देखिए, जो पक्षी हैं वो संध्या होते ही लौटते तो अपने घर को हैं, लेकिन उनके घर का एक स्पेशल नाम होता है, इसलिए हम यहाँ पर घर नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर नीर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नीर का मतलब होता है पानी। तो क्या पक्षी पानी में लौटते हैं? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फिर तीसरा ऑप्शन है नीड़। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, और पक्षियों के घर का नाम घोंसला ही होता है। तो संध्या होते ही पक्षी अपने नीड़ को लौट आते हैं। और अगर देखें चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन था विवर। विवर का मतलब होता है जैसे गुफा होती है, तो पक्षी गुफा में भी नहीं लौटते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी खालिस्तान की जाती है। तो क्या उनकी शिकायत की जाती है, तारीफ की जाती है कि निंदा की जाती है? तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। तो यहाँ पर निंदा इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह, तो फिर यहाँ भी देखिए खाली स्थान का है, खाली स्थान से 3-4 प्रश्न बन जाते हैं कि यह, तो फिर खाली स्थान है, चिंतन का विषय है, गूढ़ चिंतन का विषय है कि गुड़, गुड़ है, और ये लिखा है गुड़। और हमारा चौथा ऑप्शन है गूढ़। तो यहाँ पर देखिए गूढ़ राइट आंसर होगा, क्योंकि गूढ़ और गुड़ ये हमारे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, ये दो, पहला। और दूसरा ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। और यहाँ पर लिखा गुड़, तो गुड़ तो वो होता है खाने वाला, और ये है गूढ़, गूढ़ होता है कोई भी जटिल। तो ये, यह तो यहाँ पर होगा गूढ़ चिंतन का विषय है, यहाँ पर होगा गूढ़, कि यह तो गूढ़ चिंतन का विषय है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हमें खाली स्थान पर भरना है। यहाँ पर लिखा है कृष्ण ने गोपियों की मटकी, खाली स्थान है, क्या कर दी? तोड़ दी, मरोड़ दी, फोड़ दी। और चौथा ऑप्शन है कि जोड़ दी। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे? गोपियों की मटकी जोड़ते तो थे नहीं, मरोड़ते भी नहीं थे। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तोड़ने और फोड़ने में, कि गोपियों की मटकी तोड़ दी कि फोड़ दी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। जैसे मटकी है, तो मटकी क्या होती है? अंदर से खोखली होती है और बाहर चारों ओर से उसका आवरण बना रहता है। तो जब भी ऐसी कोई भी वस्तु है जो अंदर खोखली है, बाहर से उसका आवरण है, तो यहाँ पर फोड़ना शब्द का उपयोग होगा, कि कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। और तोड़ना का उपयोग कहाँ पर होता है? जैसे हम लोग लकड़ी तोड़ते हैं या कुछ दूसरी चीज़ तोड़ते हैं, तो वहाँ तोड़ना का उपयोग होता है। और मटकी अंदर से खोखली होती है, इसलिए इसके लिए हम फोड़ना शब्द का यूज करेंगे, कि कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें विलोम बताना है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब हो जाता है कि जो प्रकट हो, और तिरोभाव का मतलब हो जाता है जो अदृश्य हो। यहाँ विरक्ति, अंत, ये सभी गलत हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अधोगति। अधोगति का विलोम हो जाता है ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति। अधोगति का विलोम हो जाता है ऊर्ध्वगति। अंत का विलोम हो जाता है आदि, आदि। और अनुरक्ति का विलोम हो जाता है विरक्ति, अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति।
आदि का विलोम होता है अंत, और अधोगति का विलोम होता है ऊर्ध्वगति, और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में नारी का पर्यायवाची पूछा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नारी का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन में है सरिता। तो देखिए सरिता क्या होता है, सरिता होता है नदी का पर्यायवाची, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर है वनिता। तो वनिता हमारा नारी का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तीसरा है सविता। तो याद रखिएगा सविता सूर्य भगवान का पर्यायवाची है। ठीक है, सरिता नदी का पर्यायवाची है और सविता सूर्य भगवान का पर्यायवाची है, और वनिता ऑप्शन नंबर 2 स्त्री का पर्यायवाची है। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और चौथे ऑप्शन पर था हमारा कनक। तो कनक जो है सोना का पर्यायवाची होता है, सोना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है, यहाँ पर भी विलोम शब्द हमसे पूछा है कि विषाद का विलोम विपरीतार्थक यानी कि विलोम क्या होगा। तो विषाद का विलोम देखिए वरदान नहीं होगा, क्योंकि वरदान जो होता है इसका विलोम होता है अभिशाप। ठीक है, वरदान का विलोम होता है अभिशाप, तो ये भी नहीं होगा। तो विषाद का विलोम होता है आह्लाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। मृद का विलोम कटु होता है और विषाद का विलोम होता है आह्लाद। तो यहाँ आह्लाद ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। चौथे नंबर पर था स्तुति। तो देखिए स्तुति का विलोम होता है निंदा, स्तुति का विलोम हो जाता है निंदा, और आह्लाद हो जाता है हमारे विषाद का विलोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा आ गया गद्यांश। गद्यांश खाली स्थान वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी रहता है। तो इसे पढ़ लेते हैं। क्या है कि आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिससे आप अपने, अब यहाँ पर हमें खाली स्थान दिया है, भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है उज्ज्वल, व्यापक, आगामी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिससे आप अपने देखिए उज्ज्वल भविष्य की, व्यापक भविष्य की, आगामी भविष्य का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो आगामी तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद भविष्य लिखा है और आगामी भी भविष्य के लिए प्रयोग होता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है व्यापक। तो व्यापक भी नहीं होगा, व्यापक भी गलत है। यहाँ पर होगा उज्ज्वल भविष्य। हमारा भविष्य कैसा रहता है, उज्ज्वल। तो आत्मविश्वास के द्वारा हम अपने उज्ज्वल भविष्य का उज्ज्वल भविष्य क्या कर सकते हैं, उज्ज्वल भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल भविष्य का दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन को हम फिर से शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, कि आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जिससे आप अपने उज्ज्वल भविष्य का दरवाज़ा खोल सकते हैं, आसानी से खोल सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी पहचान कर उसके अनुरूप जीवन में लक्ष्य निर्धारित करता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा दूसरे ऑप्शन में, कि आत्मविश्वास आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी ताकत पहचानता है कि स्वयं की क्षमता। तो देखिए आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति अपनी क्षमता पहचान कर उसके अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्षमता, स्वयं तो होगा नहीं। और ताकत, ताकत होता है बल। तो बल कोई पहचान कर अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करता, अपनी क्षमता पहचानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर होगा क्षमता, कि आदमी अपनी क्षमता पहचान कर अपना लक्ष्य आदमी निर्धारित करता है। फिर आगे पढ़ेंगे। तो आगे भी है कि उसके अनुरूप जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर यथोचित, अब यहाँ पर खाली स्थान है, द्वारा उसे हासिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, कि यथोचित काम होगा, कि उद्यम होगा, कि कर्मठता होगा। तो कर्मठता तो आप लोग डायरेक्ट काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यथोचित काम होगा कि यथोचित उद्यम होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यथोचित उद्यम द्वारा। यहाँ पर होगा कि उसके अनुरूप जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर यथोचित उद्यम द्वारा उसे हासिल कर सकता है। यहाँ पर काम नहीं उद्यम होगा, क्योंकि उद्यम का मतलब होता है कि मतलब उद्यम का मतलब होता है उद्यमी, परिश्रमी। तो मतलब उस परिश्रम द्वारा उसे हासिल कर सकता है। फिर आगे पढ़ेंगे जब, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं
कि उसे हासिल कर सकता है। फिर देखिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, स्वयं पर। अब यहाँ पर स्वयं पर के बाद क्या होगा, भरोसा होगा कि आत्मविश्वास होगा कि वास्तविकता होगा। तो देखिए यहाँ पर आत्मविश्वास नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोला स्वयं पर, तो स्वयं भी आत्मविश्वास, स्वयं भी अपने आप के लिए बोलते हैं और फिर यहाँ भी आत्मविश्वास हो जाएगा, तो ये दो बार रिपीटेशन हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वास्तविकता भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भरोसा होगा कि स्वयं पर भरोसा। देखिए हो तो अपनी योग्यता सही तैयार, यहाँ है कि स्वयं पर भरोसा हो तो व्यक्ति अपनी योग्यता, सही तैयारी और अपेक्षित प्रयत्न से सारे लक्ष्य तक पहुंच सकता है, स्वयं पर भरोसा हो तो। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्या है कि हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं कि लक्ष्य तक पहुँच जाता है, पर आत्मविश्वास की कमी सभी उद्यमों को, आत्मविश्वास की कमी क्या बना सकती है, देखते हैं ऑप्शन में, असफल, कारगर, सहज। तो आत्मविश्वास की कमी असफल बना सकती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असफल। कारगर और सहज तो कभी हो ही नहीं सकता, कारगर, आत्मविश्वास की कमी कभी कारगर नहीं बनाती, हमेशा असफल ही बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहते हैं प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फिर से मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।